सो वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे आज कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अब क्या है, इकोनॉमी जो है तीन टाइप की होती है। इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, तो हम इसको तीन पार्ट्स में बांट लेते हैं। इकोनॉमी ये थ्री पार्ट्स में होती है। पहली मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी थ्री टाइप्स की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में कि ये मार्केट इकोनॉमी होता क्या है। तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो क्या होता है, फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। वो क्या करती है, अपना डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो सामान बनाते हैं, वो लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोड्यूस करना है। तो वो लोग ज़्यादा उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। ठीक है, जो चीज़ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देती है वही वो प्रोड्यूस करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेंगे। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में वो लोग वही तरीका टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें वो लोग का कॉस्ट बहुत कम पड़े और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। और लास्ट क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में तो वो लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर सोचेंगे कि हमको प्रॉफिट हो। आप ही अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हमको प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सोशल वेलफेयर आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप सोचोगे हमको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस वो लोग किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, अगर लोअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोग को प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अगर वो हाई सेक्शन के लिए मतलब लग्जरी आइटम अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोग को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली वो लोग सिंपल है कि वो रिच पीपल के लिए लग्जरी आइटम प्रोड्यूस करेंगे। फिर दूसरा क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट लेती है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर देखती है। क्या देखती है, सोशल वेलफेयर। इसमें मार्केट इकोनॉमी में क्या देखते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम मेरे पास कंपनी है किसी भी चीज़ की, मान लेते हैं साबुन ही बनता है, सोप बनता है। ठीक है, तो हम दो तरीके से वो बना सकते हैं, पहला या तो मशीन यूज़ करके, दूसरा या तो लेबर यूज़ करके। ठीक है, तो अगर हम मशीन यूज़ करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम ये है कि लेबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए कौन सोचेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी ने तो पहले हाथ उठा दिया कि भाई हम तो प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे, इकोनॉमी का क्या हो रहा है हमको इससे मतलब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम तो भाई अपना सोचेंगे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आके आती है कि चिंता मत करो, घबराओ नहीं, हम हैं, हम मदद करेंगे आपको अपना इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या करती है, अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे तो ये बेसिकली ज़्यादा किस पे फोकस करेगी, कौन सा टेक्नोलॉजी पे,
लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप का, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। तो इसमें हम लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे और इसमें लेबर इंटेंसिव। जैसे ही लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयड पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, तो वो लोग के पास पैसा आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोशल वेलफेयर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे कि प्रॉफिट कि हमको प्रॉफिट ही चाहिए, हम लग्जरी आइटम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोअर सेक्शन के लिए सोचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिच पर्सन के लिए और इसमें पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल के लिए सोचा जाता है, ठीक है। हम लोग ने मार्केट इकोनॉमी के बारे में समझ लिया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में समझ लिया। अगर ये दोनों में से या किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड। तो मार्केट इकोनॉमी हो गया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो गया। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। क्या मिला होगा, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मिल के क्या बना देती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मतलब मार्केट इकोनॉमी में जो होता था और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता था, दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मिक्सचर। अब जो इसमें डिसीजंस होती है, अब यहाँ पे तो भाई पर्सनल हम डिसीजन ले सकते थे, यहाँ पे तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। अब इसमें कौन डिसीजन लेगा, इसमें क्या होता है, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी लिया जाता है डिसीजन, और सोशल वेलफेयर का भी। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर, दोनों चीज इसमें देखी जाएंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर, ठीक है। जैसे ही क्या होता है कि इंडिया में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं सीमेंट का हो रहा है या फिर ईटा का वगैरह कुछ भी का हो रहा है, शूज़ का हो रहा है, मार्कर का हो रहा है, तो ज़्यादा वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। वो लोग प्रॉफिट के कारण अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो तो ज़्यादा दाम भी रख सकते हैं, कुछ रखते हैं। लोअर सेक्शन के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या की है, मोनोपोली कर दी है, किसकी, रेलवेज़ की। रेलवेज़ की मोनोपोली कर दी है। मोनोपोली भी तो आप लोग समझ रहे होंगे। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम खोल रहे हैं वो कंपनी, तो वो दूसरा नहीं खोल सकता है। जैसे रेलवे है, रेलवे कौन चलाती है, सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट चलाती है। अब अगर हम चाहें, मेरे पास कितना भी पैसा हो, हम चाहें कि हम अलग से अपना रेलवे खोल दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे की मोनोपोली है। तो गवर्नमेंट ने रेलवे की मोनोपोली कर दी है, क्योंकि अगर लोअर सेक्शन भी जो है वो भी ट्रैवल कर सके कम फेयर में, कम पैसे में, ठीक है। हम लोग को यहाँ से कहीं जाना है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग ओला कर लेंगे, ऊबर कर लेंगे, है ना, या टैक्सी वगैरह कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जो लोअर सेक्शन है, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब कहीं जाना है बाहर कमाने के लिए, तो वो लोग के पास पैसा कहाँ से आएगा, चल के तो उतना दूर जाएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ने रेलवे की सुविधा दी है, कम फेयर में वो लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे मोनोपोली क्या की, सोशल वेलफेयर की। गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर को ध्यान रखते हुए मोनोपोली की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये आ जाता है। क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग जो प्रोड्यूस करना है कर सकते हैं, जितना भी दाम रखना है रख सकते हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने रेलवेज की, ठीक है। तो हम लोग मार्केट इकोनॉमी का भी सॉल्यूशन पढ़ लिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का भी पढ़ लिए और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद।